नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं बेल्ट्रॉन डीईओ का जो 18 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं। और मैं बेल्ट्रॉन डीईओ 18 दिसंबर 2019 का 1 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो है 31 से लेकर 60 तक के सारे क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कम से कम आप जो बेल्ट्रॉन डीईओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप सारा क्वेश्चन पेपर रट लीजिए, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। पूरा 1 मंथ एग्ज़ाम चला था और 1 मंथ में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चला था, उसका अगर क्वेश्चन पेपर आप रट लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब रिक्वायरमेंट की जानकारी सबसे पहले चाहिए, साथ ही आपको बेल्ट्रॉन रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्ट के साथ आप कंट्रोल और उसके साथ अगर एस दबाइएगा तो विंडो आपका जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल के साथ W दबाइएगा तो आपका क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एस दबाइएगा तो सेव हो जाएगा, तो कंट्रोल अल्ट और एस दबाइएगा तो आपका जो है विंडो विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में रिबन को डैश सेक्शन में विभाजित किया गया, तो रिबन को 3 सेक्शन में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र इक्वल टू B2 प्लस C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र डैश बन जाता है, तो सूत्र क्या बनेगा? C2 प्लस D2। क्यों बनेगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ इक्वल टू लिखा है B2 प्लस C3, तो B2 और C3 को जब जोड़ देंगे और वो भी C2 में कॉपी करना है तो C2 प्लस D2 बनेगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल के साथ आप F2 दबाइएगा तो आपको प्रिंट प्रीव्यू, MS वर्ड 2016 नहीं, MS एक्सेल में भी रहेगा और आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल के साथ आप F2 दबा के देख सकते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो MS एक्सेल हो, किसी में भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो उन सभी सेलों का चयन करेंगे जिसका हमको बॉर्डर हटाना है और फिर बॉर्डर मेन्यू के सूची में जाकर नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी मेरे सेल में बॉर्डर लगा है वो हट जाता है। आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है, तो आउटलाइन व्यू में ही दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियां की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध मतलब सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप 1 से 100 तक लिखते हैं तो आप कैसे दिखाना चाहते हैं? 1, 2, 3 से दिखाना चाहते हैं या 100, 99, 98 से, इस तरह का भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। या फिर देखिए ABCD भी लिखा हुआ है, तो ABCD से दिखाना चाहते हैं या फिर आप ZXY से दिखाना चाहते हैं, तो 2 तरह का होता है, तो 2 तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो क्या करते हैं? सशर्त स्वरूपन करते हैं, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट को बाईं, केंद्र, दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है, तो सेल के कंटेंट को हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको बाईं करना है, लेफ्ट साइड करना है, तो आप कंट्रोल के साथ L दबाइएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर आपको राइट साइड करना है तो कंट्रोल के साथ R दबाइएगा तो राइट साइड हो जाएगा। अगर आपको सेंटर पे रखना है तो कंट्रोल के साथ E दबाइएगा तो सेंटर पे हो जाएगा। और आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ आप J दबाइएगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट है दोस्तों, ये सबको आप बहुत ही अच्छे से रट लीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है, तो IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से
पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषताओं का उपयोग करना होगा? तो ऑटो फिल का उसको यूज़ करना होगा। अगर आप 1 2 3 4 इस तरह से करके 40 तक अगर डालते हैं तो काफ़ी समय आपको लग जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 डालिएगा, उसके बाद उसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप माउस के आइकॉन को ले जाएगा वहाँ पे प्लस का आइकॉन बन जाएगा, उसके बाद उसको ड्रॉप करते हुए नीचे ले जाइएगा और माउस छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे 40 तक आप और ले जाइएगा, आगे तो 50 तक लिखा जाएगा, और आगे ले जाइएगा तो 60 तक लिखा जाएगा। या फिर आप ऑटो फिल का ऑप्शन जैसे आप जाइएगा वहाँ पे आपको 1 से स्टार्ट करना है या 100 से स्टार्ट करना है। अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, 50 तक या 100 तक, 200 तक, जहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप इंड वैल्यू डालिएगा और इंड वैल्यू डालने के बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो वहाँ तक आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको सब लिखना नहीं होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया है, तो वो स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो फंक्शन डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, दिनांक और समय का भी कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनल का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं MS एक्सेल में। आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्ट के साथ आपको N दबाए रखना है और N के साथ P दबाना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो आप F4 को दबाइएगा तो जो भी आप क्रिया कीजिएगा उसे आप दोबारा दोहरा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, तो वर्क क्षेत्र का है। जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहिएगा, तो वर्क क्षेत्र ही ना कहेंगे, वर्क मतलब उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, तो चयनित जिसको आप चयन किए हैं उसी को क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट डैश का एक उदाहरण है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है उसको आप दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन के सहारे आप उसको दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में स्तंभों मतलब कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है, तो ABC आदि के रूप में दिखाया जाता है। और अगर पूछ देगा रो को, तो रो को 1 2 3 आदि के रूप में दिखाया जाता है। और पूछ देगा सेल के बारे में तो A1 A2 आदि के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन डैश होता है, तो RTF होता है, और नोट पैड का TXT होता है, और वर्ड का .doc होता है, और PDF का तो PDF होता ही है। आगे बढ़ते हैं। डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं, तो फोल्डर के अंदर ही हम लोग सभी फाइल रखते हैं, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं फोल्डरों में फाइलों का समूह। आगे बढ़ते हैं। डैश लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है, तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो दोस्तों ये सब जो है फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सब को आप पूरा अच्छे तरीके से रटते हुए चले जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है, तो डिबगर जो है एक भाषा अनुवादक का मान्य प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा, तो इंसर्ट मेन्यू में ही आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको शॉर्टकट पूछ देगा कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ आप A प्रेस कीजिएगा तो हाइपरलिंक का ऑप्शन खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा, तो पेज लेआउट में मिलेगा। आप पेज लेआउट मेन्यू से जो है अपने पेज का कलर भी बदल सकते हैं या उसके पीछे बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता मतलब यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है, तो वो है ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है, तो टाइटल बार कहा जाता है जहाँ पर सब चीज़ लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में। आगे बढ़ते हैं। डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है, BIOS को रोम में संग्रहित किया जाता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
तो दोस्तों आज की सेशन को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।